तो अयान साहब, सब्जेक्ट वाइज जो आपका सब्जेक्ट की जो आपने थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए, सब्जेक्ट वाइज कैसे आपने स्टडी की बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, हर एक सब्जेक्ट के बारे में, बिकॉज यू आर टॉपर। तो हम हर सब्जेक्ट पे आपसे बात करना चाहेंगे कि आपने पहले बायोलॉजी से शुरू करते हैं कि बायोलॉजी को कैसे। तो बायोलॉजी में एक्चुअली दो पार्ट होते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो जूलॉजी में ये बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, कंसेप्चुअल चैप्टर होते हैं, जैसे आई विल टेल यू लाइक इवोल्यूशन हो गया, एंड 2-3 चैप्टर्स हैं, ये बहुत कंसेप्चुअल है और इनके अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। इसमें मेमोराइजेशन वाला पार्ट इतना है नहीं। और जो बाकी चैप्टर्स हो गए जैसे एनिमल किंगडम हो गया एंड मॉर्फोलॉजी हो गया एंड तो इन सब चैप्टर्स में मेमोराइजेशन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आपको आई विल सजेस्ट यू कि आप कुछ चार्ट्स वगैरह बना लें जिसमें आप कुछ टॉपिक्स लिख लेंगे और उनको सामने चिपका लें स्टडी टेबल के सामने, जहाँ से आप उसको रोज रोज डेली रिवाइज करोगे तो आपको वो मगअप हो जाएंगे। एंड फिर हम चलते हैं बॉटनी पे। तो बॉटनी जो है उसमें जो प्लांट फिजियोलॉजी है वो बहुत ही कंसेप्चुअल है, उसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो रेस्पिरेशन एक चैप्टर है रेस्पिरेशन वाला, उसके अंदर साइकिल्स को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको उसको याद करना है तो आपको सेम ही चीज़ करनी पड़ेगी, आपको चार्ट बनाने हैं, उसको सामने चिपकाना है, उसको फिर डेली रूटीन में रिवाइज करना है। उससे क्या होगा, आपको जब डेली रिवाइज करेंगे तो आपको मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन अटेम्प्टिंग बहुत ईजी हो जाएगी एंड यू विल एबल टू रिकलेक्ट देम एट द टाइम ऑफ एग्जाम। तो इस तरह से मैं अपना बायोलॉजी को जूलॉजी एंड बॉटनी को आपने किया। एंड एनसीईआरटी की मल्टीपल रीडिंग्स करिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को मैंने, जैसे मैंने आपको बताया कि अराउंड 8 टाइम्स मैंने एनसीईआरटी को पढ़ा था। बाकी मॉड्यूल्स को भी आप रेफर कर सकते हैं, लेकिन प्राइम फोकस जो है वो एनसीईआरटी पे रखना है आपको। तो इस तरह से मैंने अपनी बायोलॉजी को कवर किया। और केमिस्ट्री में जैसे आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है जी, उसके बारे में थोड़ा सा इलैबोरेट। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री पे चलते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है फिजिक्स टाइप ही है, फिजिक्स की तरह ही है सारा। तो उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो आपको उसमें जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, तो आप उसको एकदम सही से फॉर्मूलाज को सही से पढ़ लें। प्लस उसमें कुछ थ्योरी वाले टॉपिक्स भी दे रखे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो उनको आप एनसीईआरटी से ही पढ़ें। बाकी किसी मॉड्यूल पे जाएंगे तो वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप उसको एनसीईआरटी से पढ़िए। एंड उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। फिर हम चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है एंड उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको। जैसे रिएक्शंस वगैरह सब इंटरलिंक्ड होते हैं। क्लास 11th की इनऑर्गेनिक जो है उसमें आखिरी में 2 चैप्टर्स हैं, हाइड्रोकार्बन हो गया एंड सम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो है बेसिस होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इस तरह से आपको इन दोनों चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है, तब आप 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ पाएंगे। तो मैंने इस तरह से अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किया था। एंड आपको इसकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसमें कनेक्टेड रिएक्शंस होते हैं। जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं वो समझ पाएंगे। कनेक्टेड रिएक्शंस वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनको पे ज़्यादा फोकस करिए। उससे क्या होगा कि आप जितने भी रिएक्शंस आपने पढ़े हैं वो आपके रिवाइज हो जाएंगे एंड आप उनको फिर सही से याद कर पाओगे। बहुत अच्छे से केमिस्ट्री को ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को एलैबोरेट किया है यानी कि कैसे हमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ये जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। और फिजिक्स के लिए फिजिक्स बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्ट लगती है जो फिजिक्स है। तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगा था, तो मैंने सबसे ज़्यादा फोकस जो किया था वो स्टार्टिंग में थ्योरी पे किया था। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करते हैं, तो उनसे वो क्वेश्चन फिर बनते नहीं है और वो सोचते हैं कि फिजिक्स बहुत टफ है। तो आपको थ्योरी को सही से पढ़ना है, एकदम क्लियरली सही से अंडरस्टैंड करना है। फॉर्मूलाज, जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको सही से याद करना है, तब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाना है। एंड मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप थोड़े हाई लेवल पे जाएं फिजिक्स में, क्योंकि नीट की फिजिक्स हालांकि बहुत ईजी आती है, लेकिन अगर आप थोड़ा हाई लेवल पे प्रिपेयर करोगे तो नीट आपके लिए ईजी पड़ेगा। तो ये मेरा सजेशन रहेगा। और एनसीईआरटी आपको फिजिक्स की नेगलेक्ट नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो एनसीईआरटी को नेगलेक्ट कर देते हैं फिजिक्स की। तो उस पर बहुत फोकस करना है एनसीईआरटी के, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे इस साल आए थे बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको एनसीईआरटी फिजिक्स की सही से पढ़नी है। बहुत ही अच्छे से अयान ने बताया है कि हमें सब्जेक्ट वाइज और उसमें टॉपिक वाइज इन्होंने बताया कि किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है, किस तरह से हमें अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। जैसे कि फिजिक्स में इन्होंने बताया कि इस बार स्टेटमेंट वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो हमें एनसीईआरटी की बुक्स को कहीं भी इग्नोर नहीं करना है। एनसीईआरटी
पहले हमें सबसे पहले एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग करना है, फंडामेंटल बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ये हर सब्जेक्ट में, चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, तीनों सब्जेक्ट में हमें एनसीईआरटी की बुक्स पे कमांड करनी। उसके बाद जैसे इन्होंने बताया कि आप हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे भी जाएं, उससे आपको क्लियर करने में और फिर स्कोर करने में मदद मिलती है कि आप टॉपर्स में आते हैं। जैसे इनकी जो स्ट्रेटेजी रही है कि इन्होंने हाई लेवल जो क्वेश्चंस हैं उनको भी चेक किया, उनको भी सॉल्व करके देखा, उनका भी रिवीजन प्रैक्टिस किया, उसी से 695% मार्क्स आए, 695 मार्क्स आए आउट ऑफ 720। तो ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज हमें कैसे प्रिपेयर करना है बायोलॉजी को, केमिस्ट्री को और फिजिक्स को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आपने बताया है। ये हम उम्मीद करते हैं कि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी हेल्प। तो अयान साहब, आपने बहुत सारे स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम भी पास किए हैं, तो और अपनी इस सक्सेस जर्नी के बारे में और बताइए। और जैसे आपने बताया कि आपके पास 12th में मैथमेटिक्स भी था और बायोलॉजी भी थी, क्या आपने कोई और भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं? जी, मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया था, जेई मेंस, तो उसमें मेरी 99.47 परसेंटाइल आए थे। जी मेंस में भी 99.4 परसेंटाइल, वेरी गुड। एंड सीयूईटी का एग्ज़ाम होता है, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम, वो भी मैंने क्लियर किया, क्वालिफाई किया। उसमें हर सब्जेक्ट में मेरे 99.5 परसेंटाइल के आता रहा। क्या बात है, रियल ऑलराउंडर हैं आयान। बहुत अच्छा इनका स्कोर रहा है। अभी तक मैं इस तरह का जितने भी स्टूडेंट्स से मिला हूँ उसमें एक यूनिक टॉपर मिले हैं हमें, और इनकी हर एक बात में एक डिसिप्लिन है, एक बहुत अच्छा मैसेज हमें मिला है। ये देखिए, इन्होंने इनके पापा ने भी यही बताया कि इनका इंटरेस्ट नीट था, तो नीट में तो इन्होंने 695 स्कोर किए ही हैं। जी मेंस में भी ये अपीयर हुए थे तो उसमें भी इनका 99.4 स्कोर रहा है जी मेंस में भी। और सीवेट में भी ये सब्जेक्ट वाइज होता है, तो उसमें भी इन्होंने सभी सब्जेक्ट में 95 स्कोर किया है। रियल टॉपर हैं आप, बहुत अच्छा। ये हमने जिन भी अभी तक जहाँ भी हम गए हैं, जिस भी स्टूडेंट से मिले हैं, उसमें रियली आपका ये जो सब्जेक्ट पे जो आपकी कमांड है, जो बेसिक्स पे, फंडामेंटल्स पे जो कमांड है, ये उसका रिजल्ट है कि आपने जो भी कंपटीशन में बैठे हैं उसमें आपने स्कोर किया है। जी मेंस में 99.9 स्कोर है आपका, और सीवेट में अब सभी सब्जेक्ट में अब 95 है, नीट में आपका 695 है। इसके अलावा आपने कई नेशनल ऑल इंडिया लेवल पे आपने स्कॉलरशिप मिल रही है आपको, और बहुत ही अच्छा ये आपका जो कंसिस्टेंट, और जो आपने बताया कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए स्टडी में, और जो हार्डवर्क का जो आपका ये डिसिप्लिन है आपका पूरी स्ट्रेटेजी में, उससे आप हर जगह, हर टेस्ट में भी, स्कॉलरशिप में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी, और जो कॉलेज एग्जामिनेशन में भी, उसमें भी आप 10th में आपके 97 और 12th में 95.4% मार्क्स। तो ये बहुत ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये सभी अचीवमेंट्स हैं, मल्टीपल अचीवमेंट्स हैं। इन सब के लिए बहुत बहुत आपको मुबारकबाद, आपकी पूरी फैमिली को, सभी को। सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर को किस तरह से पढ़ रहे हैं, क्या उनका रूटीन है, सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट करें अपने बच्चों को कि वो खुद से पढ़ें, किताबों को पढ़ें, उनके पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करें, और जब उन्हें लगे कि हाँ इसमें और सपोर्ट चाहिए तो उन्हें ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी जिस मोड की ज़रूरत है वो कोचिंग उनको प्रोवाइड करें, ट्विटर की या जो भी उनके सीनियर्स हैं वो करें। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज यहाँ से मिला है, और बहुत अच्छा लगा यहाँ के। बड़ी कामयाबी है, बड़ी खुशी है सब जगह, सब लोग बहुत खुश हैं। 695 आउट ऑफ 720 मार्क्स हैं, और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया है इनका। तो बहुत अच्छा लगा सलीम साहब, बहुत मुबारक हो आपको, शुक्रिया।